तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल का जो सीरीज मेरा चल रहा था, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो अंग्रेजों के द्वारा जो समय समय पर कानून बनते आ रहा था ब्रिटेन से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। यानी 1793 के बाद जो यह निर्णय लिया गया कि आगामी जितने सारे चार्टर आएंगे वो 20 साल के बाद ही आएंगे। तो 1893 पढ़ लिए थे, उसके बाद 1813, आज पढ़ने वाले हैं 1833। यानी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम जो है आप लोगों के सामने में 40 क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है हम आप लोग के सामने लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो स्क्रीन शॉट पर दिखाई दे रहा है आपको, चार्टर एक्ट 1833 कब पारित किया गया? तो 33 है तो 33 में ही पारित किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा एक का बी हो जाएगा, यानी कि 1833 से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 किसने पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया और इंडिया में जो है लागू किया गया। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका क्या ए हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। बंगाल से काफ़ी आगे ब्रिटिश कंपनी आगे निकल चुका था, इसलिए आप जो हो जाएगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक भारत के हिस्से पर कब्जा कर चुका था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी विलियम बेंटिंक। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? विलियम बेंटिंक हो जाएगा। इसी के शासनकाल में आपको बता दें कि 1829 में क्या किया था? 1829 में जो है सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो है पता ही होगा, सती प्रथा का अंत किया था। कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा इसी के सिफारिश पर समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन राय के सिफारिश पर। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा कार्य समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। यानी जो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं ईस्ट इंडिया केवल क्या कर सकते हैं? तो प्रशासन कार्य कर सकते हैं, कि शांति व्यवस्था जो कार्य है वही देख सकते हैं। कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में व्यापार, प्रशासन, न्याय और सेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखें हम लोग, चार्टर एक्ट 1833 के बाद किस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? इसका जो ऑप्शन है विधि आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधि आयोग हो जाएगा। यानी कौन था प्रथम विधि आयोग? इसी के तहत आया था, 1834 में आया था और लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आगे है, इसके बाद क्वेश्चन आएगा। चलिए उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना? तो इसका ऑप्शन मैकाले, विलियम बेंटिंक, डलहौजी और रिपन। तो क्या होगा इसका? मैकाले ही होगा, इसका मैकाले हो जाएगा। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1833 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1833 यही आंसर होगा। बाकी रेगुलेटरी एक्ट नहीं होगा, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देखें हम लोग, 9वां क्वेश्चन देखें, चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है प्रशासन का केंद्रीकरण करना, व्यापार बढ़ाना, सेना बढ़ाना, न्यायालय समाप्त करना। तो इसका जो आंसर क्या होगा आप लोग बोलिए? तो क्या हो जाएगा? प्रशासन का केंद्रीकरण करना, कि प्रशासनिक को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि व्यापारिक को लिए खत्म कर दिया था कि कंपनी इसके बाद व्यापार नहीं करेगा। व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को ब्रिटेन से भेज दिया था इंडिया में व्यापार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखें। ये रहा 10वां क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसे दी गई? इसका जो ऑप्शन है गवर्नर जनरल की परिषद, मद्रास परिषद, उसके बाद बम्बे परिषद, जिला परिषद। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं, जो ए हो जाएगा गवर्नर जनरल परिषद, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते नेट बंद कर देते हैं, मैसेज आएगा। चलिए उसके बाद जो है
उसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत पर शासन किसके माध्यम से होता था? तो भारत किसके माध्यम से होता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद और मुगल सम्राट और भारतीय संसद। इसका क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। यानी ब्रिटिश संसद जो है फाइनल रूप से अभी नहीं करता है। जब जो 1857 का जो क्रांति होता है उसके बाद महारानी एलिजाबेथ खुद आते हैं, तब वहाँ पर कंपनी को शक्ति को पूर्ण तरीके से समाप्त करते हैं। इसलिए इसका आंसर अभी ये मारने में ही फायदा है कि 1833 की बात कर रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव न करने का सिद्धांत किस एक्ट में अपनाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1833, 18 रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका भी क्या हो जाएगा? 1833 एक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों का क्या हुआ? तो इसको समाप्त करके, पूर्ण तरीके से समाप्त करके सबको एक ही बना दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा समाप्त कर दी गई, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 किस चार्टर एक्ट के बाद आया? तो इसका ऑप्शन है 1813, 93, 53 और 73। तो क्या होगा आप ही बताइए? इसका जो आंसर होगा 13 के बाद ही ना आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विलियम बेंटिंक हो जाएगा। चलिए रिपीट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 12 पढ़ने से ज़्यादातर याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिपीट ऐसे होता ही है। आप जितना बार 12 पढ़िएगा उतना आपको याद होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन को बार लिखिए, जितना आप लिखिएगा उतना आपको याद होगा, इसलिए आप लोग लिखा कीजिए, जितना लिखिएगा उतना फायदा है। जीके जीएस क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप जो है जब तक बगैर नहीं लिखेगा तो आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में रह गई? इसका ऑप्शन है प्रशासनिक संस्था के रूप में, व्यापारिक संस्था के रूप में, न्यायिक संस्था और सैन्य संस्था। तो क्या हो जाएगा? तो आप जो है प्रशासनिक संस्था के रूप में रहेगी, क्योंकि व्यापारिक को तो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बात करें 17वां क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है कानूनों का संहिताकरण, कर वसूली, व्यापार बढ़ाना और शिक्षा सुधार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद बनाए गए कानून कहाँ लागू होते थे? कहाँ लागू हुआ या हुआ? तो जहाँ पर जो है जिस क्षेत्र में, भारत के जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार था उस क्षेत्र में इसको लागू किया गया। यानी इसका जो ऑप्शन है पूरे ब्रिटिश भारत में, केवल बंगाल में, केवल मद्रास, मुंबई, वहाँ पर जहाँ पर ब्रिटिश का पूर्ण तरीका से कब्जा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विधि सदस्य लॉ मेंबर कौन बने? मैकाले, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, डलहौजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैकाले बना था। कब इसका आया था? प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1834 में वो किया गया था। 33वां रेगुलेटरी चार्टर एक्ट के तहत इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1833 के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? इसमें उस समय सम्राट ही बदल चुका था, इसलिए विलियम 4, जॉर्ज 3 और विक्टोरिया एडवर्ड 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। विलियम 4 था उस समय। उसके बाद जो है 21वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 ने किस शासन व्यवस्था को मजबूत किया? तो इसका ऑप्शन है केंद्रीकृत शासन, संघीय शासन और ग्राम शासन, स्थानीय शासन। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर ठीक है, इसका केंद्रीय शासन हो जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत और सशक्त बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीनी के साथ व्यापार कब समाप्त किया गया? तो इसी एक्ट के तहत क्या किया? समाप्त किया गया। हालांकि 1813 में जो है जो व्यापारिक जो है शक्ति समाप्त किया था और अन्य व्यापारियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन पूर्ण तरीका से जो है और लेकिन चीन के साथ जो व्यापार करने का अनुमति था ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन बाद में इस एक्ट के तहत उसको भी समाप्त कर दिया गया। चलिए 23वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल के परिषद में कितने विधि सदस्य का प्रावधान किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा इसका आंसर? एक हो जाए। एक ही सदस्य को सामने किया था, उसका नाम क्या था? तो मैकाले था। क्या नाम था? मैकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 किस देश के संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, पुर्तगाल। तो क्या होगा इसका? ब्रिटेन ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चार्टर एक्ट 1833 किस शताब्दी में पारित किया गया? तो शताब्दी हो जाएगा कितना, 19वीं हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी में 100 साल होता है या शताब्दी 100 साल बढ़ आगे चलता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 26 क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार कंपनी का मुख्य कार्य क्या रह गया? तो केवल प्रशासनिक कार्य रह गया, क्योंकि व्यापारिक तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। व्यापारिक क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 27 क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1834, 1833, 1835, 1853। तो इसका आंसर हो जाएगा 1834 हो जाएगा। कौन था? तो लॉर्ड मैकाले बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन है समान अवसर, पृथक निर्वाचन, सहायक संधि, उसके बाद दोहरा शासन। तो क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, समान अवसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चार्टर एक्ट 1833 के बाद सर्वोच्च विधायी संस्था कौन बनी? इसका ऑप्शन है गवर्नर जनरल की परिषद, मद्रास परिषद, बॉम्बे परिषद, जिला परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल की परिषद। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ये थोड़ा रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में किसका पूर्ण अंत हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है कंपनी के व्यापार का, कंपनी के शासन का, न्यायालय का, सेना का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी के व्यापार का, क्योंकि इसमें इस एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया कि भारत में एक कंपनी आप व्यापार नहीं करेगा, भारत में कंपनी हम क्या करेगा? शासन व्यवस्था को संभालेगा। व्यापार करने के लिए अन्य व्यापारी इंग्लैंड से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति जो है ब्रिटेन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया व्यापारी को हटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये भी किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, क्योंकि जिस समय इसको नाम चेंज किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, इसलिए उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसलिए सब थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में किसके समान अवसर की बात की गई है? तो सरकारी सेवाएं, व्यापार, कृषि, उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी सेवाएं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद कानून किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल के परिषद हो जाएगा, क्योंकि शासन शक्ति इसी को दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन है उसके बाद जो है 36वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश, मुगल, मराठा। था क्या होगा उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत का प्रशासन किसके अधीन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, बाकी तो था ही नहीं। क्योंकि ब्रिटिश शक्ति जो है, कंपनी का शासन जो है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, जब 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय जो अंग्रेज जो जीत गया था, उसके बाद कंपनी का शासन भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। 1858 का जो एक अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत, क्योंकि उस समय महारानी एलिजाबेथ खुद इंडिया आ चुकी थी और उसने बहुत बड़ी देखा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा को भारत को जीत लिया और इसे संभालना कहीं ना कहीं कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण था। इसलिए अभी तक जो है 57 तक भारत में कंपनी का ही शासन रहा है। उसके बाद जो 57 क्रांति के बाद 58 से भारत में जो है ब्रिटिश का शक्ति आ गया था, नहीं कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, चार्टर एक्ट 1833 ने किसे समाप्त किया? तो ऑप्शन है कंपनी के व्यापार, कंपनी का शासन, न्यायपालिका, सेना। तो क्या होगा? कंपनी का व्यापार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसका ऑप्शन है प्रशासन का केंद्रीकरण, व्यापार का विस्तार, सैन्य सुधार और शिक्षा सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासन का केंद्रीकरण, उसको सुनियोजित तरीका से अच्छा और सुदृढ़ बनाया था और मजबूत बनाया था, ताकि भारत में शासन व्यवस्था अच्छा से चला सके। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उसका शासन करने का ही मंशा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंटिंक हो जाएगा। चलिए, ये आज का रहा 40 क्वेश्चन, उसको हमने आज बता दिया। 1833 का चार्टर एक्ट खत्म हुआ, अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे।
चलिए आप लोग क्या कीजिए, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, क्योंकि इसको आप जब तक आप अपने कॉपी में खुद से आप नोट नहीं बनाइएगा तो आपको याद नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा किताब मिलता है, ऐसा बात नहीं जो नहीं मिलता है, आपको हर तरह का बुक मिलेगा, लेकिन बुक पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा। बुक पढ़िए, उससे भी क्वेश्चन आप लोग निकालिए, जो एक निचोड़ क्वेश्चन होगा आप उसको भी निकालिए, लेकिन जब तक आप लोग एक खुद से अगर नोट नहीं बनाएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग जो जितना सारा वीडियो हम बना रहे हैं उसका कॉपी पर उसको लिखिए, उसको याद कीजिए और उसको लिखिए। ऑप्शन नहीं लिखिएगा तो क्वेश्चन के सामने में आंसर लिख दीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम जीके जीएस जो है किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम को में दिक्कत ना हो। क्योंकि अधिकतर जितने सारे डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीके का बहुत बड़ा बोलबाला होता है। इसलिए आप लोग जो है जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो है हम जो पढ़ाते हैं ना उसको आप लोग लिखिए, ताकि आपको लिखने से ज़्यादातर याद होगा। क्योंकि वैसे याद करने से आप भूल जाइएगा। अपना खुद के कॉपी में नोट बना रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का आप अलग अलग नोट्स बनाइए, जैसे हिस्ट्री का अलग बनाइए, पॉलिटिकल का अलग बनाइए। अभी तो 2 कुछ चल रहा है, ऐसे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सारा सब्जेक्ट हम बताएंगे, लेकिन बारी बारी से। जैसे मेरा अभी सीरीज चल रहा है, ये सीरीज अभी जो है 2 विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग जो है अच्छा से बता देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग तो हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी चलेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, दोनों साथ चलेंगे, तो लगता है अभी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही मेरा उद्देश्य है कि आपका जो एग्जामिनेशन में किस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा पढ़िएगा, उसको याद कीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।